कर लेते हैं। क्या लगता है जो इतना बड़ा मामला हुआ है और इसके बाद क्या लोग एकजुट हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं या फिर वैसे ही सब चल रहा है अभी? देखिए, मामला तो बहुत बड़ा हुआ है। आज भी नगर पंचायत, पुरानी नगर पंचायत जो पहले थी विस्तारीकरण में नहीं आई थी, वहाँ के लोग आज भी डरे हैं। अच्छा, वो लोग आज भी नहीं बोलते हैं कि हमारी संख्या यहाँ कम है। अगर हम उसके बारे में या किसी बारे में कुछ बोलेंगे तो आज नहीं कल अपने लोगों के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जाएगा। जब से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं 4 से 5 घटनाएं हुई। एक यहीं का कुम्हार बिरादरी का है, गाड़ी लेके आ रहा था, रात में उसको 5 से 7 लड़कों ने मारा हाथी और डंडे से। यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक वो रिफर हुआ है, इलाज हुआ है और उन लड़कों की आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। माननीय एसओ जो सस्पेंड हुए हैं हमारे, इनके कारण से आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एफआईआर दर्ज है। इस घटना के, बच्चे की घटना खुलने के एक दिन पहले वहाँ पोषित जो माफिया हैं, वो जो वहाँ लड़के हैं 15 से 18 से 20 साल के, इनको उसका के घटना करवाते हैं। अच्छा, कैसी घटना? लोगों को मरवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं? जी हाँ। उसी के एक दिन पहले एक राजू मोदनवाल जी भदरसा के निवासी हैं, उनके लड़के को 8 से 10 लड़कों ने, 15-16 साल की उम्र थी, रात के अंधेरे में कांवड़ यात्रा जा रही थी, उसको किनारे करके घसीट के बहुत बुरी तरीके से मारे पीटे हैं। राजू मोदनवाल के बच्चे को मुस्लिम बच्चों ने मिलके? जी हाँ। उसके पहले कुम्हार के बच्चे को मारे थे और 2-4 घटनाएं हुई हैं। इसलिए लोग डरते हैं। अभी हमारे ख्याल से 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, जहाँ से 40 साल पहले रोड चल रही है, उस रोड को छोड़ के दलितों को और निषादों के खेत से रोड बनवाई जा रही थी। इसी तरीके से दबाए रहते हैं डर के मारे कि अगर हम कुछ इनके विषय में बोलेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे ऊपर ये लोग किसी न किसी से अटैक करवा के हमको प्रताड़ित करेंगे, हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। यह डर है नगर पंचायत के लोगों की, आज भी है। चाहे बनिया बिरादरी का है, चाहे निषाद बिरादरी का है और चाहे दलित बिरादरी का है, सबके अंदर अभी आज भी डरे हुए। जी हाँ, आज भी डरे हुए हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं तो अगर बोलना शुरू कर दें तो इनके कृत्य उजागर होने शुरू हैं। तो 60-70 जी महाराज जी बता रहे हैं ना, आप काउंटिंग करते करते थक जाएंगे कितना व्यभिचार हुआ है भदरसा के अंदर में। आप काउंटिंग करते करते थक जाएंगे। और केवल मुईद ही नहीं, ऐसे तमाम मुईद निकलेंगे भदरसा के अंदर में जो बहू बेटियों के साथ रात के अंधेरे में, खेत में, खलिहान में जो गलत काम किए हैं जबरदस्ती, कोई लज्जा के बस, कोई डर के बस, आज तक सामने बोल नहीं रहा है। मतलब योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है अयोध्या की? इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ इन लोगों के अंदर दहशत है, कुछ दबे हैं। इसके पहले सरकारों में महिलाएं शाम को, तब शौचालय घर पे नहीं था, शाम को खेत की तरफ जाती थी, उनकी क्या स्थिति थी। आप ये कैमरा है और अपना ये माइक हटा के कभी जानकारी कर लीजिएगा, आपको दबी जुबान बताएंगी, लेकिन डर के मारे आपके कैमरे पे नहीं बोलेंगी। अच्छा, इतनी दहशत थी? जी हाँ, थी नहीं, आज भी है। आज भी है। ये ऐसा ना हो कहीं किसी स्वयं ना आके सामने किसी तीसरे से हमारे साथ कोई घटना करवा दी जाए। आज भी दहशत है। इतनी ज्यादा दहशत है? मतलब हाँ, अभी भी लोग डरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष मन्नाथ वर्मा, नंदीग्राम, भरतकुंड। दहशत ऐसा 2012 में जब सपा की सरकार थी, तब से इन लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। लेकिन जब से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तब से ये लोग दबे थे। लेकिन बीच में ये जब से अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं, तब से चीज़ें और बढ़ गई। तब से इन लोगों का मनोबल बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, और उसी का नतीजा हुआ है ये जो घटना हुई आज। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जब से अवधेश जीत गए तब से इन लोगों का मनोबल बढ़ गया, क्या ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा है। ऐसा है। और कहीं अगर सरकार में आ जाते, अगर सरकार में आ जाते तब? सरकार में आ जाता 2012 में हुआ था। 2012 में यही दंगा हुआ था। एक गुप्ता जी की हत्या हो गई है। मैं इस समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कम से कम 100 लोगों को मुआवजा बांटा गया। उस गुप्ता के नाबालिग बच्चे थे, उसकी हत्या हो गई थी उसी दंगे में, उसको कई रुपए की सहायता मिली है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर सूची आप निकालेंगे तो केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को, जिसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, 10-10 से 15-15, 20-20 लाख रुपए उसको इनाम दिया गया था दंगा का। दंगाइयों को इनाम दिया जाता है समाजवादी पार्टी में, और वही इनाम के चक्कर में फिर से अगर सरकार बन जाए फिर से वही बवाल होगा यहाँ भदरसा में।
अच्छा, जो पहले 2012 में हुआ। जी हाँ, वही फिर से होगा। योगी जी की सरकार है कि दंगा न हो। यहाँ इनाम नहीं मिलता है, यहाँ कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है। जी हाँ, इस डर से केवल शांत बैठे हैं। जिस दिन समाजवादी की पार्टी आ जाएगी, मेरी गारंटी है कि उनको इनाम मिलेगा। आप दंगा करिए, इनाम हमसे ले जाइए, आप दंगा करिए, इनाम हमसे ले जाइए। इनाम लेने के चक्कर में ये लोग दंगा करते हैं श्रीमान जी। और कार्रवाई केवल हिंदुओं के ऊपर होती है। हिंदुओं के कुछ न गलती करने के कारण भी कम से कम 500 से 600 लोगों के ऊपर FIR हुआ, तमाम लोग जेल गए। उसमें केवल हिंदू जनमानस के ऊपर हुआ, न उसमें यादव बचाए गए, न निषाद बचाए गए, न पंडित बचाए गए, न कुर्मी बचाए गए। 5 मुस्लिमों को बता दें हत्या के आरोपियों के अलावा, उसके बाद किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की हो तो 5। तो आप देख सकते हैं कि ये भदरसा के लोग हैं जो काफी आक्रोशित भी हैं। और ये राजू मोदलवाल है, इन्हीं की चर्चा कर रहे थे आप। आइए इधर, आइए इधर। तो आपके लड़के को मारा गया था, अभी कब मारा गया था? 24 तारीख को, इसी घटना के एक दिन पहले। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, उसमें भदरसा का कोई नहीं है। जो विस्तार करने वाले हैं वो लोग हैं। अच्छा। भदरसा में कोई इतना नहीं बोलेगा, आप किसी से बोल के देख लीजिएगा। कोई हिंदू भी नहीं बोलेगा? आप बुलवा के देख लीजिए, आप घूमिएगा, बहुत दिन से घूम रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? अभी आप भदरसा अलग है। भदरसा जो है, इसका इतिहास ये है भदरसे का कि अब आज़ादी हो गई, लेकिन ये इसका ना मूल नक्शा है, ये जिम्मेदारी में है। अच्छा, टाउन एरिया सफा करवाता है, बैठ की जिम्मेदार रसूलता है। 10 तालाब होगा, वो सब अतिक्रमण के चपेट में, कोई नहीं खाली है, कोई बोलने वाला नहीं। 400 बीघा भदरसा बाहर के आसपास पट्टा है, मिली भगत से पट्टा। हम लोगों ने कई बार पट्टे कागज उपलब्ध करवाया, कोई नहीं शिकायत। केवल सरकार कुछ कर रही है। प्राइमरी स्कूल है, जो चेयरमैन थे, 71 से चेयरमैन थे राशिद के पिताजी मोहम्मद अहमद, उन्हीं के पीरियड में प्राइमरी पाठशाला 13 बिस्सा 2 धुर है, वो जो है कब्जा हुआ है, सबको पता है। उसके बाद भी कोई आप भदरसा में कहवा नहीं सकते, गलत है। अच्छा, भदरसा में कोई नहीं बोलेगा? आप बुलवा के देख लीजिए ना, आतंक है भदरसा। अब उसको आदमी डरना नहीं चाहता। के लिए भदरसा भी आज भी गुलाम है। क्या छोटा पाकिस्तान हो गया? जी। अब क्या है इसको आप लोग जाने, लेकिन भदरसा आज भी गुलाम है। मंदिर भी कब्जे हैं, मंदिर भी तो कब्जे हैं। शिवालय, मंदिर कब? शिवालय है एक, उसमें पीपल का पेड़ इस तरफ मौजूद है, वहाँ पूजा होता है। इस तरफ कुआं मौजूद है, दोनों के बीच में एक शिवालय है। अभी आप जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा। कुआं पटवा लिया गया है, उसके बाद उस पर शिवालय का मेन हिस्सा छोड़ के बाकी कब्जा है। दुकानें भी बनी हुई है, उसका मुकदमा भी कुछ दिन लड़ा गया, लेकिन वो जो जिसका था बनवाया था जिसने, अब जिम्मेदार के विरुद्ध कोई जबरदस्ती बनवाएगा नहीं। जिम्मेदार के विरुद्ध जो भी है उनके बिना आज्ञा से नहीं बनवाया रहा होगा। आज भी उस पर पूरा बरकरार है। ऐसे ऐसे तमाम छोटी छोटी जितनी ज़मीनें, कहीं कब्रस्तान कब्जा किए हुए, कहीं तालाब कब्जा किए हैं। भदरसा में आपको खाली ज़मीन मिलेगी, 7 वार्ड था बताते हैं, 14 बम्बुलूस था, वो भी कब्जा है। सब एक पेपर पे लिख के जिम्मेदार दे देता है, उस पर जो ये लोग बनवा लेते हैं। आपके लड़के के साथ क्या हुआ था ये? मेरा लड़का है, उसी का एक दोस्त है, उसी मोहल्ले में पढ़ता है जहाँ मोहित खां का परिवार है, उसी के पास मेरा लड़का गया था, उसके दोस्त पे कापी लाने गया था। उसको 1-2 दिन छीटा किसी किए थे, कुछ ऐसे चिढ़ाए उड़ाए थे, बदतमीजी किए थे। उस दिन मेरा लड़का गया, उसको 12-14 लड़के, अभी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मारने वाले हैं, लेकिन एक बच्चे को अगर कोई 15, 16, 12, 14 लड़के मिलके मारेंगे तो कितना अपने में सक्षम होगा। उसको एक लड़का पीछे पकड़े हुए हैं, उसको मार रहे हैं, गुम्मा उठा के मारे, एक लड़का चक्कू भी लिया था। अच्छा, लेकिन प्रशासन ने, मैंने सूचना जैसे दी, प्रशासन त्वरित कार्रवाई की, मेरा FIR भी दर्ज हुआ। मतलब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे उस मोहल्ले में या भदरसा में खेलने भी नहीं जा सकते? अब घटना तो ऐसे होती रहती है, तमाम घटना सुनाई पड़ती है। मेरे बच्चे के साथ हुआ तो मैं चूँकि जागरूक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने अधिकारियों से बताया, बातचीत हुआ, सारे लोगों को फ़ोन आया, तो 1 घंटे में वो उसके पिता को सब अरेस्ट किए, उनके साथ जो कार्रवाई हुई, मेरा FIR हुआ, दूसरे दिन डॉक्टरी भी हुई। उसके बाद इस घटना, जो दूसरे दिन वाली घटना है, वो भी ये मोहित खां वाली घटना आ गई, उससे मेरा घटना दब गया। लेकिन प्रशासन ने, बड़ी घटना थी। अब क्या लगता है कि मतलब वो इलाका जाने लायक नहीं हिंदुओं के, ये रहने लायक नहीं है? क्यों नहीं रहने लायक? अब रहने लायक बनेगा ना। अच्छा, अब जब आप हिंदू भाई, आपसे मैंने क्या बताया, अब जब इनके बच्चे को मार दिया, सरकार तक जब ये सूचना गई, आज आप ये देखिए, पहले घर का, जैसे आप यहाँ आए इस मंदिर पर आज यहाँ पर मीटिंग हुई, ठीक है, तो मंदिर के पहले उनसे पूछा गया होगा, हमारे यहाँ से कोई पूछा तभी तो हम बैठे। तो वैसे ही वहाँ पर अभी नगर पंचायत किसका? उनका।
दबदबा किसका, उनका चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब वो जमीन हमारे सनातन धर्म की ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, जमीन भी ले ली कि नहीं ले ली हमारी? आज जमीन कब्जा निकल रही नहीं निकल रही है? देखिए अब यहाँ से जब गया आवाज तो अब धीरे धीरे सब कुछ होगा। अच्छा, अब होगा, हो रहा है। अब देखिए सब होगा। क्या नहीं होगा? कैसे नहीं कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण यादव। अरुण यादव। क्यों लग रहा है तुमको कुछ नहीं होगा? क्योंकि ऐसा है ना, इसमें चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, मोहित खान वो बता रहे हो ना, इसमें आप नशे में हैं। सबसे पहले तो नशे में हो, नशे में हो। आप नशे में होकर के मीडिया के सामने आ रहे हैं। देखिए भैया, देख रहे कुछ नशे में भी लोग आ जा रहे हैं जो अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सच बोलना चाहिए। हाँ? सच बोलो, ये देखिए क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बोले सच्चाई बोल रहे हैं। बोलो सच्चाई। मदरसा बाजार में हमारी मोटरसाइकिल जाती थी, लेकिन लोग मुस्लिम लोग गाड़ी बराबर हटाते नहीं थे। हमको 20 बार हार्न बजाना पड़ता है, तब लोग मारते तो नहीं थे? मारते तो नहीं थे? नहीं, मारते तो नहीं थे, लेकिन वो लोग मजाक पढ़ने जाते थे, लेकिन हटते नहीं थे। लेकिन कुल मिला के कुल निषाद पार्टी वाले मिलकर रह रहे हैं, इसलिए हमारे वहाँ दबदबा नहीं बन रही है। राम सेवक लड़े थे भाजपा से सरकार, इनका क्या है माहौल, बहुत बढ़िया माहौल बना था, लेकिन इनका माहौल किस गड़बड़ किया? 5,000 10,000 रुपया वोट दे के निषाद पार्टी वाले खेल लिए थे। पूरे भराथा बाजार की बात बता रहे हैं। हम पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल ये अयोध्या है और अयोध्या के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या ऐसी नगरी है, देवभूमि है, यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। लेकिन ये बड़ी घटना जो भदरसा में हुई है, और जो भदरसा के बारे में और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर सामने आए कि वहाँ पर हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदू वहाँ निकल नहीं सकते, हिंदुओं के बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, और वहाँ पर ज़मीनें जो कब्जा की गई, ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा कि योगी जी का बुलडोज़र एक जगह तो चल गया, मोहित खान की बेकरी पर तो चल गया, लेकिन अब अन्य कितने जगहों पर जहां कब्जा है वहां चलेगा और कैसे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अयोध्या में इस वक्त सियासत ज़रूर गर्म है।